अगर आप शुगर के मरीज हैं और आपका शुगर कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, शुगर की दवा आप खा रहे हैं तब भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, दवा खा रहे हैं लेकिन जब चेक करते हैं तो 200, 250, दवा खाने के बाद भी 150, 200, 250, ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार दवा भी बदल रहे हैं, डॉक्टर भी आपने बदल लिया, दवा भी बदल लिया, लेकिन शुगर आपका हमेशा ही जो है अनकंट्रोल्ड है। तो अनकंट्रोल्ड होने से क्या होगा? किडनी खराब हो जाएगी, फिर डायलिसिस पर जिंदा रहना पड़ेगा, बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी। तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि आप भी इन 10 दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, वैसी दवाइयाँ जो अचानक शुगर बढ़ा देती हैं। और कौन सी ऐसी 10 दवाइयाँ हैं जो शुगर के मरीज को नहीं खाना चाहिए, जिससे शुगर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ना? इसको समझेंगे इस वीडियो में। इससे पहली गलती लोग क्या करते हैं, गैस की दवा। अब गैस की दवा में ओमिप्राजोल है ना, और ये लिस्ट में दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। शुगर के मरीज को नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन B12 कम हो जाएगा। और शुगर के मरीज को ऐसे भी हमेशा थकान महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है। और जब ये आप गैस की दवाइयाँ खा रहे हैं इनमें से कोई भी, तो आपको और भी विटामिन B12 आपका कम हो जाएगा और भी आपको गैस की समस्या हो जाएगी, और भी आपका विटामिन B12 कम हो जाएगा और भी आपको सुस्ती, थकान और कमजोरी हो जाएगी। इसलिए इन गैस की दवाइयों को शुगर के मरीज को नहीं लेना चाहिए। दूसरी दवाइयाँ कौन सी हैं? स्टेरॉइड मेडिसिन है ना। स्टेरॉइड क्या करता है? तुरंत शुगर को स्पाइक करता है। अगर आपको कोई डॉक्टर दे रहे हैं तो उनको बताइए कि मुझे शुगर है सर, स्टेरॉइड की ज़रूरत है क्या? इतना ज़रूर पूछिए, है ना। ज़रूरत होगी आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी ना खाएं। स्टेरॉइड मेडिसिन जो है, जैसे कि ये नाम देख लीजिए आप, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, और ये लिस्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट बनाकर रख लीजिएगा कि इन दवाइयों को शुगर के मरीज को नहीं खाना चाहिए। इससे शुगर स्पाइक हो जाता है, बहुत जल्दी हाई हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है? मैं अपना फ़ी लेता हूँ और ऐसी मेडिसिन लिख करके देता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन करके देता हूँ, जो मेडिसिन आपके आसपास के, घर के आसपास के मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आयुर्वेदिक और अंग्रेजी स्टोरों में, और आप घर पर ही दवा खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूँ। थायराइड की दवा तो खाना ही है, लेकिन लिवोथायरक्सिन अगर आप रेगुलर ले रहे हैं और डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर ही सलाह लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लिवोथायरक्सिन से जो है, थायराइड की दवा जो लिवोथायरक्सिन है, ये आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, ये देख लीजिए, इससे भी शुगर स्पाइक करता है, शुगर इससे भी बढ़ जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखें। नींद की दवाइयाँ, क्लोनाजिपाम, एल्प्राजोलाम, ये कैसे नुकसान करती है शुगर के मरीज को? देखिए, आजकल नींद की समस्या बहुत लोगों को है ना। डिप्रेशन के मरीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो नींद की दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं। अगर आपने हिस्ट्री बताया हुआ है उनको कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, या आप पहले से ले रहे हैं, तो इसको लेना बंद करें, या अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि मैं नींद की दवाइयाँ ले रहा हूँ। अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर शुगर आपका कंट्रोल नहीं है और नींद की दवाइयाँ आप लेते हैं, तो हो सकता है कि उसके वजह से बढ़ रहा है। क्या होता है उसके वजह से, कैसे बढ़ता है शुगर? देखिए, नींद की दवाइयों से क्या होता है, मीठा खाने की क्रेविंग होती है, मीठा खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है मीठा खाने का, और आप मीठा खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शुगर बढ़ेगी और वजन भी आपका बढ़ेगा। नींद की दवाइयों से क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आप नींद की दवा खा रहे हैं, अपने डॉक्टर से जरूर ही परामर्श लेना चाहिए। मल्टीविटामिन में विटामिन B12, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि B12 की कमी से बॉडी में सुन्नपन, झंझनाहट, थकान सब कुछ होता है,
लेकिन अगर आपने हायर डोज में मेडिसिन ले लिया B12 का तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बना रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बना रहता है। जो आप दवा खा रहे हैं शुगर की, वो दवा ही आपको नहीं काम करेगी। तो इसको भी हाई डोज में नहीं लेना है। आपको अगर B12 की कमी है तभी विटामिन B12 लीजिए, अगर कमी नहीं है तो ना लीजिए। ये ध्यान रखिए, टेस्ट करने के बाद ही लीजिए। ऐसे नहीं है कि आप अपने आप से विटामिन B12 खाने लगेंगे तो आपको फायदा करेगा, नहीं। आप अगर शुगर के मरीज हैं तो आपको नुकसान भी कर सकता है। हाई डोज अगर आपने विटामिन B12 का लिया तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इसके बाद खांसी की दवा, और कभी भी आप कोई भी सिरप ले रहे हैं तो अगर आप शुगर के मरीज हैं तो शुगर फ्री है कि नहीं इसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुगर फ्री होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने चेक नहीं किया। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि शुगर फ्री है कि नहीं और ले लिया, तो शुगर आपकी बढ़ेगी। भले आप शुगर की दवा खाते रहें लेकिन आपकी शुगर बढ़ेगी। शुगर के मरीज में कुछ एंटीबायोटिक भी नुकसान करती हैं, जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये एंटीबायोटिक शुगर के मरीज को नहीं देना चाहिए। ध्यान, दर्द की दवाइयाँ जैसे डाइक्लोफेनिक, आइब्रोफेन, ये सब जो हैं शुगर को कभी भी बढ़ा देते हैं और कभी भी कम कर सकते हैं। इनके वजह से शुगर स्पाइक हो सकता है, ठीक। और शुगर के मरीज के साथ एक समस्या है कि किडनी खराब होने का खतरा रहता है हमेशा। डाइक्लोफेनिक और आइब्रोफेन जो है पेन किलर्स जो हैं असर करती हैं किडनी पर और किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये दर्द की गोली आपको नहीं लेना चाहिए। इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट बना करके रख लीजिए। बीपी की दवाइयों में भी डाययूरेटिक्स, और कौन सी डाययूरेटिक्स जिससे नुकसान हो सकता है ये देख लीजिए। इस डाययूरेटिक्स को बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लें। अगर आपकी शुगर बढ़ रही है, शुगर कंट्रोल नहीं है और ये दवा आपको चल रही है तो आपको एक बार जरूर ही परामर्श लेना चाहिए डॉक्टर से कि कहीं इसके कारण तो आपकी शुगर बढ़ रही है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इसी के कारण आपकी शुगर बढ़ रही हो। वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि जितने भी शुगर के मरीज हैं, आपके जानने वाले ही शुगर के मरीज हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इन दवाइयों से बच के रहेंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगा। परेशान हैं, दवाइयाँ चेंज कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ये 10 दवाइयाँ हो सकती हैं जिसके वजह से शुगर आपका बढ़ रहा है। मैंने अपना 2 रिसर्च बुक लॉन्च किया है। पहला क्या है, एडल्ट बुक है, और दूसरा पीडियाट्रिक बुक है। जिनको लेना है आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट लेना है तो ट्रीटमेंट लिख करके मैसेज करें, बुक लेना है तो बुक लिख करके मैसेज करें। इसमें बुक में हमने क्या लिखा है, रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, जो हम अपने क्लिनिक में मरीजों के ऊपर चलाते हैं। वो रिसर्च ट्रीटमेंट हमने इस बुक में लिखा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।